और शादी ना करूं ये भी तो मुमकिन नहीं। मैं 35 साल का हो चुका हूँ, कहना चाहिए बड़ी खतरनाक उम्र है और मुझे नॉर्मल और सही जिंदगी की जरूरत है। हाँ। लेकिन मैं दिल का मरीज हूँ, दिल बार बार धड़कता रहता है और मुस्बेत भी बहुत हूँ और बार बार नर्वस होते रहता हूँ। लेकिन ना मेरी सबसे बड़ी बीमारी सारी नींद है। हाँ, जब भी लेटता और नींद आने वाली होती है, पता नहीं अचानक बाई पसली में क्या हो जाता है, अचानक चिड़ी सी उड़ जाती है और फिर अंदर तक जाती है और फिर मैं पागलों की तरह तड़प उठता और थोड़ा टहलता हूँ, मगर जब भी लेटता और नींद आने वाली होती है वही चली पड़ती और ऐसा 20 बार होता रहता है। अरे वाह, ये तो आप है। पापा को कह रहे थे जाओ देखो कोई व्यापारी सामान देने आया है। हेलो इवान वसिलिएविच। हेलो जनाब नातालिया स्टीफानोवा। माफ कीजिएगा, मैं गाउन में हूँ और इस हालत में जी सुखाने के लिए मटर छिलवा रही थी। अरे वाह, आप बहुत दिनों से हमारे घर क्यों नहीं आए? वो बैठिए, जी नाश्ता करेंगे? नहीं, मैं करके आया हूँ। सिगरेट पीजिए। जी आज मौसम बड़ा ही अच्छा है। हाँ। कल तो ऐसी बारिश हुई कि दिन भर मजदूरों ने कोई काम ही नहीं किया। आपने कितनी घास कटवा ली? मैंने तो लालच में पड़ के पूरी हरी भरी चरगाह कटवा डाली। अब अफसोस करती हूँ, डरती हूँ कि कहीं मेरी सूखी घास न सट जाए। अच्छा होता जो थोड़ा और इंतजार कर लेते। अरे वाह, आप तो टेलीकोट में है। ये हुई ना बात, क्या कहीं डांस में जा रहे हैं? अरे नहीं। एक बात कहूँ जी अब आप अच्छे लगने लगे। पर सच बताइए, इतने सजे बने कहाँ जा रहे हैं? बात दरअसल ये है जनाबा, आज ना हिम्मत करके मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ी ठंड है। बात क्या है आखिर? कहिए। कोशिश करूंगा कि अपना मतलब कम से कम। हाँ, आसानी तो है जनाब। आई लव यू। जनाब आप तो जानती है कि मैं आपको बचपन से जानते आया हूँ और मतलब आपके पूरे खानदान को जानते आया हूँ और आप ये भी तो जानती है कि मेरी मेहरबा चाची और उनके शौहर जिनकी जागीर मुझे विरासत में मिली है और आपके अब्बा मेरे मामा की बड़ी इज्जत करते थे। हाँ, और आप तो ये भी जानते हैं कि हमारे बीच बड़ा ही रिश्तेदारों वाला संबंध रहा है। मेरा मतलब है रमोफ और चुपकुफ खानदानों के बीच बड़ा ही दोस्ताना बल्कि रिश्तेदारों वाला संबंध रहा है। और आप तो ये भी जानती है कि हमारे दोनों खेत एक दूसरे से मिले हुए हैं। मेरे बड़े वाले खेत आपके बच्चा। माफ करना, आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा मेरे बड़े वाले खेत, क्या वे आपके हैं? जी जनाब, मेरे हैं। लो और सुनो, अरे वे खेत हमारे हैं, आपके नहीं। नहीं जनाब, मेरे हैं। बिल्कुल नहीं खबर है, आपके वे खेत कहाँ से हो गए? अरे कहाँ से कैसे, मैं उन खेतों की बात कर रहा हूँ जो जली दलदल और बर जंगल के बीच हाँ, वे खेत हमारे हैं। नहीं जनाब, आप गलती पर हैं, वे मेरे हैं। होश में आइए इवान वसिलिएविच, आपके वे खेत कब से हो गए? अरे कब से कहाँ से, मुझे तो जब से याद पड़ा है वे हमेशा हमारी ही है। माफ कीजिए, मैं आपके बात से सहमत नहीं। देखिए जनाब, आप है ना कागजात देख सकती है। हाँ, कभी तो बोले वाले खेत पर झगड़ा हुआ था, ये भी सच है, मगर अभी तो सब जानते हैं कि वे खेत हमारे, इसमें बहस का सवाल ही नहीं होता। और वे चीज कैसी है, आपकी चाची की नानी ने ये खेत आपके अब्बा के दादा के किसानों को मुफ्त वक्त इस्तेमाल के लिए एक शर्त पर दिए थे कि उनके लिए ईंटों का भट्टा जलाएंगे। और आपके अब्बा के दादा के किसान इन खेतों को तकरीबन 40 साल तक इस्तेमाल करते रहे, फिर उनको अपना समझ लगे। लेकिन जब बाद में हाँ, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरे दादा और परदादा कहा करते थे कि उनकी जमीनें जली हुई दलदल तक है। इसका मतलब ये है कि बोले वाले खेत हमारे हैं। अरे इसमें बहस का सवाल ही नहीं उठता। मेरे तो समझ में नहीं आता, अफसोस की बात है। जनाब, आप कागजात देख सकती हैं। बिल्कुल नहीं खबर है। जनाब, खेत मेरे हैं। बोले वाले खेत हमारे हैं। मेरे। मैं साबित कर सकती हूँ बोले वाले खेत हमारे हैं। कैसे? आज